हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए प्रॉब्लम नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 4 इंटू कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब एक्स। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। प्रॉब्लम का लेवल ठीक है, 3.0 में प्रॉब्लम के लेवल को देखते हुए इस टाइप के प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। दिया हुआ एक्सप्रेशन है आपके पास 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 4 इंटू कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। तो पहले आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो पहले ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा 3 साइन एक्स और यहाँ से ले आइए 4 इंटू माइनस साइन क्यूब एक्स यानी माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये टर्म आपका ये मिल गया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। और आप जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन 3x का। साइन 3x इज इक्वल्स टू होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये साइन 3x का डायरेक्ट फार्मूला पूछा था टीआरई 2.0 में। उसके बाद दूसरा टर्म आप देखिए, यहाँ से देखिए ये है माइनस 3 कॉस एक्स, 3 इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस 4 कॉस क्यूब एक्स। तो इसको आप पहले लिख दीजिए यानी 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो ये फॉर्मूला है कॉस 3x का। तो अब आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया, अब आपका एक्सप्रेशन बन गया ये साइन 3x प्लस कॉस 3x। अब साइन 3x प्लस कॉस 3x का मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, तो ये तो अब बड़ा आसान चीज़ हो गया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए के वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया 1 यानी अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी रूट 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी रूट 2। एक बार फिर से देख लीजिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा साइन 3 थीटा एंड 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा। तो आपका एक्सप्रेशन रिड्यूस किस में हो गया साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो तो इनका रेंज क्या हो जाता है, इनका रेंज हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम हो जाएगा यही वैल्यू लेकिन साइन हो जाएगा निगेटिव माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ समझने वाली बात यह है कि थीटा के जगह पर डोमेन अगर 3 थीटा हो गया तो इसके रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देख लीजिए यहाँ ए के जगह पर है 1 और बी के जगह पर है 1, तो इनका मैक्सिमम वैल्यू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 1 प्लस 1 यानी रूट 2। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना था जो आपने देखा। तो इस प्रॉब्लम का सही जवाब हो गया आपका अंडर रूट 2 ऑप्शन बी। तो इस टाइप के सवाल को आप ढंग से बनाएंगे। हम चाहेंगे कि यहाँ से कुछ रिलेटेड कंसेप्ट भी आपको दें, तो 2-4 मिनट का कंसेप्ट आप देख लीजिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज एक बार रिवाइज कर लीजिए। साइन थीटा का रेंज होता है साइन थीटा का -1 से +1 यानी साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। कॉस थीटा का भी रेंज होगा -1 से +1। लेकिन टेन थीटा का कोई मिनिमम और मैक्सिमम नहीं होता है क्योंकि इसका रेंज होता है -∞ से +∞। और इंटरवल पर भी ध्यान दीजिएगा, इस बार टीआरई 3.0 में 2 सवाल इंटरवल पर पूछ दिया, इंटरवल लिखते कैसे हैं इस पर। तो एक एक बेसिक बात को ध्यान देते जाइएगा। कॉट थीटा का भी कोई मिनिमम और मैक्सिमम नहीं होता है,
इनका रेंज होता है -∞ से +∞। इसी प्रकार से सेक थीटा और कॉसेक थीटा दोनों के लिए, सेक थीटा और कॉसेक थीटा दोनों का ही वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1। सिमिलरली कॉसेक थीटा का रेंज होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1। अब आप एक बार इनके डोमेन को भी देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके डोमेन को। हम चाहते हैं कि कोई भी वीडियो आप देखें तो आपके लिए वो फ्रूटफुल हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और क्वेश्चन जो भी दिया जा रहा है उस सब क्वेश्चन को आप एक डायरी में अलग से मेंटेन कीजिए, नोटबुक में, और सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन एक बार जब आपके पास हो जाएगा तो वो एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करने के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को देख लीजिए आप। साइन थीटा का डोमेन होता है रियल नंबर, यानी ये थीटा के सभी मान पर डिफाइंड है, थीटा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बड़ा हो या छोटा हो। कॉस थीटा का भी डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। टेन थीटा का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2, यानी 90 डिग्री के ऑड मल्टीपुल पर टेन थीटा डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली कॉट थीटा का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई, और सेक थीटा का डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2। इनफैक्ट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जिसके डिनोमिनेटर में कॉस आएगा उन सब का डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2। और कॉसेक थीटा का डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई। सब कुछ समझ गए हैं बात? एक बार फिर से जिस सवाल को हम लेकर शुरू किए थे उस सवाल को हम एक बार फिर से बताएंगे, जरा सा देखिएगा इसको। देखिए यही आपका प्रॉब्लम था, इसी का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बहुत सारे कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और एक बार में इसको बना देना है। सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 4 इंटू कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब एक्स। अगर आप इस तरह से देखेंगे और इसके मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है और कोई वर्किंग रूल आपको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस क्यूब एक्स माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब एक्स। बस 2-3 फॉर्मूला को एक साथ ध्यान दे देना है। अब देखिए 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये एक साथ देखिए, और 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, आप इनको देखिए, दो अलग अलग टर्म को पेयर बना दीजिए। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा आपको साइन 3 थीटा, तो साइन 3x हो गया। और यहाँ देखिए 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा, बीच में साइन हो गया प्लस का। अब ये हो गया आपका a साइन थीटा जोड़ b कॉस थीटा। अब a साइन थीटा जोड़ b कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा √a² प्लस b²। a का वैल्यू है आपका 1, b का वैल्यू है 1, यानी √2। हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे सवाल के साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि शेयर करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।